अमरावती हवाई अड्डा इन दिनों शहरवासियों में चर्चा का विषय बना है। कोई एक राजकीय पक्ष इसे मुद्दे का श्रेय अपने आप की वाहवाही में लगा रहा है, तो वे अनेक व्यक्ति इस श्रेय से वंचित रखे गए हैं। श्रेय की फेहरिस्त लंबी है। विदर्भ न्यूज उन व्यक्तियों के विचार आपके समक्ष जस के तस प्रस्तुत करते हैं। साथ ही अमरावती मुंबई यात्रा के प्रवासियों के विचार भी जानते हैं। कारण ऐसा है कि बात करने का मजा तो तब उनके संग आता है जिनके साथ बोलने से पहले सोचना न पड़े। आदरणीय सुनील भाव, कहा जाता है आपके कार्यकाल में हवाई अड्डे की कल्पना की गई थी और जमीन भी अधिग्रहित की गई थी। इस विषय में हम आपके विचार जानना चाहते हैं। नमस्ते। ये बात सही है। वैसा ये हवाई अड्डा पहले महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने MIDC इसके मालिकी का था। 1992 में यहाँ एक कुछ जमीन यहाँ अधिग्रहित की गई थी। एक छोटी सी बिल्डिंग थी और एक छोटी सी धावपट्टी थी। उसमें सिर्फ चार्टर्ड प्लेन जिसको बोलते हैं 5 या 6 लोग जिसमें बैठ सकते हैं, इतने ही कैपेसिटी के विमान वहां उतार सकते, जैसे VIP हो रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र के मंत्री रहे। मुझे जब मैं 1999 में जब पहली बार अमरावती शहर का आमदार बना, तो अमरावती का सर्वांगीण विकास करने के लिए एयरपोर्ट भी जरूरी है, ये बात मेरे को समझ में आ गई। और जब मैं 2004 में पहली बार जब अमरावती जिले का पालक मंत्री बना, तब मैंने एयरपोर्ट के मुद्दे को हाथ लगाया और 2009 में सबसे पहले एक शासन निर्णय निकाला और 269 कोटी के काम को प्रशासकीय मान्यता दिलाई और ये एयरपोर्ट का काम 2009 इस कार्यकाल में चालू हुआ जब मैं पालक मंत्री था। 2009 के इलेक्शन में मुझे हार देखनी पड़ी, इसलिए 2009 से 2014 तक कुछ खास बात बनी नहीं। वो MIDC से MADC से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इधर ऐसा ये वो जिसको बोलते ना कि ये चेंडू जो रहता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसा होते रहा। 2014 में जब मैं फिर से आमदार बना, तब मैंने फिर से इस मुद्दे को हाथ लगाया और गडकरी साहब को, नितिन जी गडकरी जब केंद्र में मंत्री थे, आज भी है, और उनका काम करने का तरीका और विकास की दृष्टि देखते हुए मैंने उनको विनती की कि इसके बारे में आप खुद इसमें ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने दिल्ली में उनके वहाँ एक मीटिंग बुलाई। उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, तत्कालीन सिविल एविएशन मंत्री कोई राजू थे, इनके साथ मीटिंग हुई और वो मीटिंग में उन्होंने साफ मना कर दिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कि हमको ये विमानतल नहीं चाहिए, क्योंकि ये वायबल नहीं है, हम इस पे पैसा नहीं खर्चा करेंगे। फिर मैंने अरे बोला ये तो बहुत गड़बड़ होगी, यदि इतने साल तक उन्होंने ये उनको जमीन भी उनको अपन ने हैंड ओवर की थी, सब प्रॉपर्टी भी उनको हैंड ओवर की थी और 7 साल के बाद वो बोलते कि नहीं हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैंने विधानसभा में प्रश्न लक्ष्य वेदी इसके माध्यम से सरकार को बाध्य किया और फिर से ये जो एयरपोर्ट है, ये विमानतल है, फिर से महाराष्ट्र शासन की महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इनको पास वो वापस ले लिया और ऐसा इसका प्रवास चालू रहा। 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के मंत्री ने उसका भूमि पूजन भी किया। उसमें अपने हमको जो एयरपोर्ट स्ट्रिप थी जो 1200 मीटर की थी, वो अपने को 1800 मीटर की करना था। ये सारी चीजें रही। जब फिर से 2019 में फिर से जब हार बाड़ी पड़ी और मुझे ऐसा लगा कि 2022 तक कुछ भी इसमें हो रहा नहीं, फिर मैंने हताश होकर कोर्ट में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको बोलते हैं वो दाखिल किया और हमारा भाग्य ऐसा था कि वो टाइम बेंच पे जो माननीय न्यायाधीश थे शुक्रे, वो अमरावती के थे, तो उन्होंने इसमें कड़क शब्दों में सरकार को निर्देश दिए और उनको बोला कि मेरे को अभी टाइम बाउंड प्रोग्राम चाहिए।
कैसा डेवलपमेंट करने वाले हो, कब टेंडर निकालने वाले हो, निधि की व्यवस्था करने वाले हो, कब का काम खत्म होगा, ये सारा। और उसके वजह से उसको गति मिली। पर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ सारा मेरे वजह से हुआ, ऐसा बोलना उचित नहीं है। इसमें सबका हाथभार लगा। इधर बाकी जो लोक प्रतिनिधि थे उनका भी कुछ पैमाने में उसमें सहभाग हुआ। गडकरी साहब का और देवेंद्र जी फडणवीस का भी इसमें काफी सहयोग मिला। तो मुझे लगता है ये एक संयुक्त, जिसको बोलते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट्स जिसको बोलते हैं, इसका ये नतीजा है। और इसलिए मैंने सिंसियरली अपने तरीके से काम करने की कोशिश की। आदरणीय सुनील भाऊ, आपने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी कहानी सुनाई और श्रेय बिल्कुल अपने आप पर नहीं लिया। आभार व्यक्त करते हैं आपका। और एक कुछ प्रश्न है आपसे कि टिकटों में भारी बढ़ोतरी की जा रही है, ऐसा सुना गया। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सही बात है। ऐसा है कि उड़ान के अंतर्गत ये एयरपोर्ट आता है। छोटे शहरों को जोड़ने के लिए हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान जो स्कीम उसके मुताबिक जो 72 सीट यदि उसमें है, उसमें भी 50% सीट जो है वो कंसेशन में रहेगी, यानी 2500 रुपए में रहेगी। और उसका जो डिफरेंस है, यानी 2500 और टिकट, इसका डिफरेंस सरकार उनको देंगी। और बाकी हुई जो 50% 50% की सीटा है वो ओपन टू ऑल रहेगी। पर उसका भी एक, जैसे जो कोई मैडम है, चेयरमैन थी इसकी अपने MADC की, उन्होंने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा 4000 तक टिकट रहेगी। वो 8000 यदि 9000 यदि टिकट रहती है तो मुझे नहीं लगता ये एयरपोर्ट वायबल होगा या लोग इससे जाएंगे। क्योंकि लोगों को एक तो टाइमिंग ऑड है, दोपहर में पहुंचना है, दिन भर वहां कुछ काम होगा नहीं, होटल का खर्चा करना है, दूसरे दिन सिर्फ 2:30 बजे यानी फिर से 12 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि उसका टाइमिंग नहीं बदला गया, सवेरे का टाइमिंग और शाम का टाइमिंग नहीं दिया गया, एक, और दूसरा इसके टिकटों का ये जो टिकट है वो 8000 हो, तो मुझे लगता है कुछ दिनों में धीरे धीरे इसको रिस्पांस मिलना बंद पड़ेगा। और फिर सरकार बोलेगी देखो हमने तो चालू किया था, आप लोगों ने तो किया नहीं। पर इसमें गलती सरकार की, वो जो एयरलाइन है उसकी, और मुझे लगता है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट होंगी कि उन्होंने एक अच्छे जो जरूरतमंद शहर को अपने, मैं मूर्खता तो नहीं बोलूंगा, पर अपने गलत रवैये की वजह से एयरपोर्ट धीरे धीरे बंद पड़ गया। सुनील भाऊ, हमसे बात करने के लिए हम आपके आभारी हैं। आपने करीब करीब हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तो दर्शकों, अपने पूर्व आमदार सुनील भाऊ देशमुख के विचार हमने आपसे जाने। हमसे कोई पूछना चाहे तो हम कहेंगे, इतना ही कहेंगे, गलत फेहरिस्तों के सिलसिले इतने दिलचस्प है, हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पर टिकी है, दीवार मुझ पर टिकी। बहुत खूब, बहुत खूब।